जब लॉकडाउन में इतनी बड़ी मुसीबत पूरे देश पे आई तब हम सेवा कर रहे थे, तब तो हम सिख कौम थी, बहुत अच्छी कौम थी। आज हम सिख भाइयों के लिए खड़े हो गए, आज उग्रवादी हो गए, आज भिंडरावाला की फोर्स हो गई। ये क्या सरकार क्या तमाशा बना रही है। कोई यहाँ किसान अपनी पिकनिक बनाने नहीं आया अपने घर बार छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे लेके सड़कों पे बैठे हुए हैं और किसान बिल्कुल और सरकार बिल्कुल गूंगी हुई बैठी है। और आज के टाइम पे जो ये मीडिया कर रहा है कि ये उग्रवादी हैं, ये खालसा भिंडरावाला की फोर्स हैं या कोई कुछ भी ये मुहिम आ गई, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सब मीडिया की चाल है कि इनका किसी तरह जो आज आंदोलन है टूटे और ये अपने घर को जाएं। बट आप दिल्ली का इतिहास चेक कर लेना, 17 बारी दिल्ली पे सिख कौम ने विजय की है और ये 18वीं बार है और हम ये विजय लेके जाएंगे, किसानों का हक दिला के जाएंगे। हक लेके जाएंगे, हक लेके जाएंगे। मान जा, मान जा, कभी फिर भी तुम्हें कुर्सी का सपना आ जाएगा। नहीं तुम्हारी पार्टी का निशान भी ना रहेगा। मैं तुम्हें आप कहते हैं मोदी, मान जा, मान जा, मान जा, अच्छा रहेगा तुम। आप लोग समझते हैं कि अगर 1947 में और अंग्रेज आजादी से पहले ऐसी मीडिया होती, गोदी मीडिया, तो अंग्रेजों की चापलूसी करती और कहती सब चंगासी। देश कभी आजाद होता क्या? आप लोग हाथ उठा के बताइए, ये कैमरे पे हाथ उठा के बताइए, आजाद होता क्या? तो ये गोदी मीडिया, देश को बर्बाद करने का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस गोदी मीडिया का नाम सबसे ऊपर होगा। और ये सच्चाई बात है कि ये गोदी मीडिया ही है ये कि जो देश को बांट रही है। आपने शंभू बॉर्डर देखा होगा, टिकरी बॉर्डर देखा होगा, गाजीपुर बॉर्डर देखा होगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है और सरकार शुरू से ही इन धर्मों को बांट के अपनी राजनीति कर रही थी। आप मजबूरी में घर से ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर किसानों के साथ हैं तो अपने बच्चों से एक ड्राइंग बनवाइए कि हम अन्नदाता के साथ हैं, आई सपोर्ट फार्मर्स, अंग्रेजी में बनाइए, हिंदी में बनाइए, अपने गाड़ी के पीछे लगवाइए, ताकि आपकी गाड़ी जब गुजरे तो देश की जनता बोले देखो ये देशभक्त है। हम 20% अपने लिए लड़ रहे हैं और 80% आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिल्ली यूपी बॉर्डर पे गाजीपुर में, और गाजीपुर चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, और इन तीनों बॉर्डर पे और बहुत सारे ऐसे बॉर्डर पे किसान डट के बैठे हुए हैं और जितनी भी तकलीफ होती है उनको, उससे ज़्यादा उनका संघर्ष मजबूत होता है। हमारे साथ हैं गुरप्रीत सिंह जी और आप हैं इंदिरापुरम गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट हैं। पाजी, जिस तरह से किसान हमारे इस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और जिस तरह से ये मोदी सरकार कान में तेल डाल के, और जो मोदी सरकार कहती थी कि हम आपका आय दोगुना करेंगे, आप स्वामीनाथन का रिपोर्ट आप लागू करेंगे, वो तो छोड़ दो पाजी, किसानों के लिए दो शब्द इनके पास नहीं है। आज ये सरकार गूंगी बन के बैठी हुई है और किसान भाई सारे बॉर्डर पे मिला के करीब 10 लाख किसान भाई दिल्ली के दरवाजे पे बैठा हुआ है और ये अपने घरों में सो रहे हैं, सरकार अपने घरों में सो रही है। और ये ठंड में जो किसान भाई बैठा हुआ है ये वापस खाली हाथ नहीं जाने वाला, ये अपना हक लेके जाएगा। इतना बड़ा आंदोलन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा नहीं है और इतने बड़े आंदोलन का जो असर हो रहा है वो पूरा भारत जानता है। पूरे विदेश में आप जाइए, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, हर जगह लोग किसानों के साथ हैं, पर हमारी सरकार ही किसानों के साथ नहीं है। पाजी, एक सवाल है मेरा, कनाडा, इंग्लैंड, विश्व के हर कोने से किसानों के लिए समर्थन आ रही है, लेकिन भारत के 543 सांसद जो सरकार में बैठे हैं खासकर, उनके मुंह से जवाब नहीं निकल रही है, जबान नहीं निकल रही है। और खासकर हमारे राजनाथ जी जो किसानों के हितैषी बनते थे, राजनाथ जी के राज में किसान अनाथ हो गया है। आप ये देखिए, जितने हमारे सांसद हैं, सांसद के ऊपर जो हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी एक आका बैठे हुए हैं, जिनके कारण इनकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही जब तक वहाँ से निर्देश नहीं आएंगे। वहाँ से निर्देश इनको आएंगे तब ये किसानों से बात करेंगे। और वहाँ से निर्देश लाने के लिए आप अदानी और रिलायंस के जितने प्रोडक्ट हैं उसको बायकॉट करेंगे। जियो का बायकॉट तो हो ही रहा है। इनके पेट्रोल पंप जहाँ पर रिलायंस के पेट्रोल डलवाना बंद कीजिए। अडानी के जहाँ इनके CNG सेंटर हैं, गैस स्टेशन है, वहाँ से CNG लेनी बंद कीजिए।
तो इनको पता चलेगा कि जब इनके धंधे चौपट होंगे कि भी किसानों के ऊपर क्या बीत रही है। आज किसान क्यों बैठा हुआ है, उसको अपने काम धंधे की चौपट होने की दिशा नजर आ रही है। ये इतने बड़े माफिया बैठ जाएंगे तो वो अपनी खेती को कहाँ लेके जाएगा। दोस्तों, इन किसान के आंदोलन को कोई टुकड़े टुकड़े गैंग, कोई गोदी मीडिया, आतंकवादी, कोई खालिस्तानी ये बताता है। इस देश में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो वो गोदी मीडिया है, जिसने पिछले 6 सालों में पूरे देश के इसने टुकड़े किए हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग गोदी मीडिया है और कोई नहीं है, क्योंकि इस गोदी मीडिया ने देश को ऐसा बांटा है, इतिहास में इसका भी काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। मेरे साथ है सलविंदर सिंह जी। सलविंदर सिंह जी, किसानों के बीच में आतंकवादी है, खालिस्तानी है, अलगाववादी है, ये तो सरकार की रणनीति है इसको खराब करने की। लेकिन जो गोदी मीडिया है, जो दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, इस गोदी मीडिया ने जो देश का टुकड़ा किया है ना, सबसे बड़ा टुकड़ा टुकड़ा गैंग गोदी मीडिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चौथा स्तंभ है हमारे देश का, जिसे मीडिया को कहा जाता है, तो उसको अपना धर्म निभाना चाहिए। एक तो निष्पक्ष खबर, इनका काम होता है सच को सामने लाना और हक न्याय की बात करना, वो तो है नहीं है। तो अब ऐसी बातें अनर्गल फैलाकर सरकार का साथ शायद दे रहे हैं और सरकार की मंशा को पूरा करके सरकार का जो है वो खुशियां प्राप्त करना चाहते हैं, भी सरकार हमारे साथ खुश रहे, इसलिए खुशियां प्राप्त नहीं करना चाहते। ये सरकार से बिजनेस मिलती है, जो सरकार ऐड देती है उससे इनका चैनल चल रहा है और उससे रेवेन्यू आ रहा है। ये सिर्फ दलाली की माया है और कुछ नहीं। मैं सरेआम बोलता हूँ। आप उसको खुलकर बोल सकते हैं, हमने थोड़ा उसको गोल करके बता दिया। अब वो उसका क्या है, उनका स्वार्थ है, कहीं ना कहीं तो कोई लालच उनका है, जो इस तरह से जो अपने धर्म से, क्योंकि मीडिया का धर्म है सच को दिखाना, अगर वो अपने धर्म से भटक रहे हैं और झूठ अनर्गल बीच में लगा रहे हैं खबरें, 2 4 5 चैनल ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ बाकी चैनल अच्छे भी हैं, हम सबकी बुराई नहीं करते, लेकिन वो जो बात आपने गोदिया मीडिया वाली कही है, तो गोदी मीडिया जो है वही थोड़ा ख़राब कर रहा है। बाकी इनको आना चाहिए, सच को दिखाए। अब इस समय जितनी संख्या बॉर्डरों पर हो चुकी है, ये बॉर्डर पर कुछ दिन पहले संख्या काफ़ी कम थी, अब इसे भी देखें तो बहुत संख्या है। आज की तारीख में सरकार के प्रशासन जो है वो घरों पर जाकर किसानों के ऊपर केस कर रहा है, उनको घर पर रोक रहा है, उनकी ट्रालियां वापस कर रहा है, उनको घर से निकलने नहीं दे रहा है। तो इसमें सरकार के हाथ पांव कहीं ना कहीं फूले हुए हैं और वो जो इतनी कार्रवाई कर रही है। LIU का फ़ोन आता है, मेरे को भी 2 बार फ़ोन आ गया, हालांकि मैंने रिसीव नहीं करा है। तो इस तरह से हर आदमी की जानकारी रख रहे हैं। पाजी जीत संख्या से नहीं, जीत साहस से लड़ी जाती है। और जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी तब भी संख्या में बहुत वो कम थे, लेकिन साहस ऐसा था और जज्बा ऐसा था देशभक्ति का। मुझे लगता है कि 1907 के बाद ये पहला किसान आंदोलन ऐसा है जिसमें किसान आज उठ खड़े हुए हैं और देश को जब बेचने के लिए सेल पे लगा दिया गया है कि कोई खरीदो, इस सरकार ने वो काम किया, लेकिन आवाज़ जब जब आई उसको दबा दिया गया। पाजी, पहली बार किसान उठ के खड़े हुए हैं। हमारे किसान भाई जब उठ के खड़े हुए हैं, हमारा सिख समाज ना हमेशा सेवा के लिए ही पहचाना गया है। जब लॉकडाउन में इतनी बड़ी मुसीबत पूरे देश पे आई तब हम सेवा कर रहे थे, तब तो हम सिख कौम थी, बहुत अच्छी कौम थी। आज हम सिख भाइयों के लिए खड़े हो गए, आज उग्रवादी हो गए, आज भिंडरावाला की फोर्स हो गई। ये क्या सरकार क्या तमाशा बना रही है। कोई यहाँ किसान अपनी पिकनिक बनाने नहीं आया अपने घर पर छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे लेके सड़कों पे बैठे हुए हैं और किसान बिल्कुल और सरकार बिल्कुल गूंगी हुई बैठी है। और आज के टाइम पे जो ये मीडिया कर रहा है कि ये उग्रवादी हैं, ये खालसा भिंडरावाला की फोर्स है या कोई कुछ भी, ये मुहिम आ गई, इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं, सब इन मीडिया की चाल है। इनका किसी तरह जो आज आंदोलन है टूटे और ये अपने घर को जाएं। बट आप दिल्ली का इतिहास चेक कर लेना, 17 बारी दिल्ली पे सिख कौम ने विजय की है और ये 18वीं बार है और हम ये विजय लेके जाएंगे, किसानों का हक दिला के जाएंगे। सहयोगी से बोलूँगा कि पूरे किसानों को दिखाएं घुमा के और सबके आप दिखाएं। हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं और जिस करकराती ठंड में और जिस करकराती सर्द में हमारे 80 साल और 90 साल और मैं यहाँ पे 97 साल के बुजुर्ग से भी मिला हूँ। बुजुर्ग नहीं बोलूँगा, वो सबसे बड़े नौजवान किसान हैं हमारे 97 साल वाले, जिस जज्बे और हौसले के साथ लड़ रहे हैं। पाजी, आप यहाँ पे हैं और जिस हिसाब से ये सरकार कितना वादा, कितना झूठा, कितना सच्चा, भ्रष्टाचार, किसानों का मैं
आय डबल कर दूंगा, स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दूंगा, मैं किसानों के लिए किसानों का बेटा हूँ, ये जहाँ जाते हैं वहीं के बेटे बन जाते हैं। ऐसा है, ये इस इतिहास में हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर रहा होगा जो सबसे झूठा साबित होगा और जिसने सबसे ज़्यादा झूठ बोला होगा किसी भी वर्ग में। ये नहीं है कि आप कभी किसी को 15 लाख दे दूंगा, कभी किसी को कुछ दे दूंगा, जहाँ जाऊंगा मैं गंगा माँ का हूँ, यहाँ से वो हूँ, ये हूँ। ये जितना झूठा है, सबसे ज़्यादा झूठा प्रधानमंत्री साबित होगा आने वाले दिनों में, और है भी है मौके पर भी। एक बार बताइएगा मुझे, ये झूठ की राजनीति इसके पास है। एक बार बताइएगा मुझे, ट्रंप का तो सब हिसाब किताब रखता है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था। हाँ। अगर हम अपने प्रधानमंत्री का झूठ का हिसाब रखें तो मुझे लगता है रिकॉर्ड टूट जाए। ऐसा है ना, उसका तो हो गया कल्याण, इसका भी आने वाले समय में कल्याण हो जाएगा। ये देखो, उसको जो ये उसकी अब की बार ट्रम्प सरकार बनवा गया था, अब की बार मोदी का भी ये बेड़ा गर्क करके गया है और मोदी का खुद ही बेड़ा गर्क हो जाना है। ये वहाँ भी हमारे साथ, मैं हमेशा जब भी शो करता हूँ तो मेरा कोशिश होता है कि मैं ऐसे लोगों से मिलवाऊँ जो हमारे बहुत बड़े नौजवान हैं। मैं इनका नमन करता हूँ भारत की तरफ से। इनकी उम्र देखिए और इनका जज्बा देखिए, जोश देखिए कि 3 डिग्री टेम्परेचर में रात में, और पूरे भारत की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पाजी, आपको तो प्रणाम है, सत सत नमन है। जिस तरह से ये सरकार, जो इसके मुखिया है, प्रधान सेवक है, इतने बड़े वादे और इरादे करके और आप लोगों को ऐसा बड़गलाया, और जिसकी वजह से ये गद्दी पे बैठे, दोबारा भी बैठे, क्या लगता है कि ये गरीब के बेटे हैं? आपने अभी अभी सुना जो बताया जा रहा था, एक किताब के बच्चों में एक प्रश्न आता है कि कौन से प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के बाद में संसद का मुंह नहीं देखा, तो बच्चे लिख देते हैं चौधरी चरण सिंह। आने वाले समय में एक प्रश्न आएगा किताब में कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का कौन हुआ, तो बच्चे लिख दे करेंगे नरेंद्र मोदी। और कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो है नहीं देखा, कॉलेज का मुंह नहीं देखा, ऐसा प्रधानमंत्री भी आपको मिलेगा। और इस प्रधानमंत्री ने जैसे लोगों को, भोले भाले हिंदुस्तान के भक्तों को, सबसे अगर राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त है तो किसान है, जो अन्नदाता, जो आज आप माइनस डिग्री तक भी आ जाएगा तब भी किसान यहाँ से हिलने वाला नहीं है। अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 97 साल के एक बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ भाग लें अभी यहाँ आके, तो हम कह रहे हैं जो मांगे मांगे ही छोड़ देंगे। मेरा एक सवाल है, इसका जवाब मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किसान के मामले में कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका विरोध करना मौलिक अधिकार है, हम इनको रोक नहीं सकते। अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन एक चीज़ बताइए, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठना चाहिए था कि जो विरोध करने के लिए आ रहे हैं उनको रोकना कितना सही है, ये भी तो सवाल है। क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे किसी को कहीं जाने में रोक ले? ये तानाशाही सरकार है, तो ये तानाशाही दिखा रही है। रस्तों में सिर्फ एक वर्ग को, और एक किसानी ट्राली जो आ रही है उसको रोक रही है, और एक जो पगड़ीधारी सिख किसी गाड़ी में या बैठे हुए हैं 2 से 3 लोग, 4 लोग, उनको रोका जा रहा है, बाकी को सीधा आना चाहिए। पता नहीं किस सोच के ये इन्होंने किस हिसाब से ऑर्डर बना रखे हैं, सिर्फ उनको रोक के उनको रोका जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, या धरने में जा रहे हो, कोई और भी काम से कोई आ सकता है, उसको भी रोका जा रहा है। ये सब है, ये इनकी तानाशाही है। जब ये हमने इनको 2 दिन की वार्निंग दे रखी है, जो 2 दिन तक यहाँ पर जो इन्होंने नहीं किया, तो जो हमारे उधर से साथी आने वाले को रोका जाएगा, तो हम इधर से दिल्ली से निकलने वालों को भी रोका ना जो है वो बंद कर। पाजी, बहुत बड़ी बात करी है आपने, और मैं ना पगड़ी है ना दाढ़ी है। हाँ जी, मैं एक हिंदू हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ, और दिन रात खड़ा हूँ, और किसानों के साथ खड़ा हूँ, और किसी के साथ खड़ा नहीं हूँ। नहीं तो ये मीडिया बड़ा बवाल बना देगी। किसान लड़ रहे हैं, किसानों का आंदोलन है, और मैं खड़ा हूं आपके साथ और उनकी आवाज उठा रहा हूं। बताओ, किसान जो अन्न खाता है वो किसानों के साथ खड़ा होगा। किसान देखो, ये हर आदमी को किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो अन्न से जुड़ा हुआ है। जो आदमी अन्न खाता है वो किसान से जुड़ा हुआ है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से। कोई भी या कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो किसानी से ही निकल के उनके मुंह में जाता है, ना कि कोई मोदी मीडिया या मोदी साहब कुछ उनको अलग से कुछ दे देंगे।
पाजी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से गोदी मीडिया पूरे आंदोलन को बदनाम करने का ठेका ले लिया है और पूरे आंदोलन को ये कहती है कभी सिख का आंदोलन है, कभी हरियाणा का आंदोलन है, कभी हिंदू का नहीं है, कभी मुसलमान का नहीं है, कभी सिख का नहीं है। इनका काम ये सबसे बड़े टुकड़े टुकड़े गैंग के तो ये हकदार है, इनको नाम मिलना चाहिए, टुकड़े टुकड़े गैंग गोदी मीडिया। आज आप देखेंगे यहाँ पे, और मैं हर दिन यहाँ पे आता हूँ, कवर करता हूँ, यहाँ पे हर कौम के लोग खड़े हैं और जो देशभक्त हैं वो किसानों के साथ खड़े हैं, ना कि हिंदू मुसलमान सिख के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। देखो जी, पहले दिन से जब से आंदोलन चल रहा है तब से ही पूरे टीवी में, पूरे चैनलों पे एक ही मैसेज जा रहा है कि ये यहाँ पे जो आए हैं किसान नहीं है, किसी पार्टी से रिलेटेड बंदे हैं जो यहाँ मोर्चे पे हैं। ये इनका मोर्चा तोड़ने के लिए, इनका जो आज इतना एकजुट आज किसान हुआ है, उनको तोड़ने के लिए बार बार ये वायरल कर रहे हैं कि ये किसान नहीं है। मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ, वहाँ जिससे मिलता हूँ सब कहते हैं ये किसान भाई तो नहीं है। मैंने कहा एक बार इनके पास आके बैठो, किसको शौक पड़ा हुआ है कि ठंड पे सड़क पे आके बैठे, जो अपने काम धंधे छोड़ के कहीं कहीं 500-500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर से आए हुए हैं, उनको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के साथ है या आम आदमी पार्टी के साथ है। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, कोई अपना घर बार इतनी ठंड में छोड़ के नहीं आएगा किसी पार्टी के कहने पे। ये अपना हक मांगने के लिए आए हैं, तभी यहाँ पे दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। और दिल्ली के दरवाजे पे जब बैठे हैं तो इनको अपना जो इन्होंने 3 जो नियम लागू किए हैं, इन पे अध्याय लागू किए हैं, उनको कैंसिल कराने के लिए इन्होंने मांगा कुछ नहीं था, जबरदस्ती किसान ने इनके मत्थे पे थोपा है, उसी को वापस करना है। ये लो जी अपने पास रखो, हमें अधिनियम की इन 3 बिलों की जरूरत नहीं है। तो गोदी मीडिया ने सारा कुछ तहस नहस करने के लिए, बट हमारे किसान भाइयों ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया, बड़ी शांतिपूर्वक ये धरने को चलाए जा रहे हैं। आज 22वां दिन है और ऐसे ही मोदी सरकार टिकी रहेगी तो चाहे हमें 2 महीने 3 महीने टिकना रहे, हमारा सिख समाज पूरा इंदिरापुरम इनके साथ है, इनकी सेवा में लगा हुआ है, क्योंकि ये सच्चे इंसान है। ये खेती बाड़ी मिट्टी में मिट्टी होके हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं जो हम खाते हैं दिनचर्या। और अगर हमने वो अनाज का आज कर्ज नहीं उतारा तो लानत है हमारे। ये इनकी दाढ़ी देखो और इनकी आंखों की रोशनी देखो और चेहरे की झुर्रियाँ देखो, लेकिन जो जोश इनमें दिख जाएगा ना, वो 20 साल के लड़कों में वो जोश नहीं दिखेगा जिस हक के लिए लड़ रहे हैं। पाजी, मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। आप 13 यहाँ पे 23 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं और 3 डिग्री टेम्परेचर में रात गुजार रहे हैं, यही अच्छे दिन थे? जी अच्छे दिन तो बहुत बढ़िया मोदी जी ने लाए हैं। योगी जी घर पे देखिए जाके, योगी गांव-गांव मीटिंग कर रहे हैं कि किसान जा ना पाए, पूरा फोर्स लगी हुई है। एक एक घर में 2-2 पुलिस वाले लगा दिए हैं यूपी में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में जाके देख कहीं भी कि यहाँ पे आदमी ना आए, रिक्वेस्ट करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मैं इसी पे रोकता हूँ कि अपने देश में जाने के लिए क्या वीजा चाहिए अब राज्यों में? वही तो बता रहे हैं, पूछिए इन योगी सरकार से, चाहे मोदी जी से, मीडिया पूछे पे क्या हो रहा है। ये कि गांव में हम लोग जिस दिन चलना था, हमें रात के 11:30 बजे सीओ ने फ़ोन किया, जी मंजीत भैया कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि वहाँ मत जाइए, वहाँ कोरोना है। मैंने कहा कि कोरोना भूखे मरने से अच्छा कोरोना ठीक है ना, कोरोना से मरेंगे घर वालों को। मोदी जी ने बोला कि 5 लाख मिलेगा, 5 लाख तो घर वालों को मिल जाएगा, हम अगर वहाँ कोरोना से मर जाएंगे तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसानों का रास्ता सरकार ने रोका है, किसान भाइयों ने किसी का रास्ता नहीं रोका है। उन्होंने यहाँ पर जो है पुलिस और अपना प्रशासन लगाकर हमको रोका है दिल्ली जाने के लिए। हम किसी भी प्रकार का ना तो आतंकवाद फैला रहे हैं, ना हम जो है किसी प्रकार का जो है मारकाट या फिर किसी प्रकार का दंगा कर रहे हैं। हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली हम जंतर मंतर तक जाना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ये ऐसा क्यों कर रही है? उसका कारण ये है कि वो किसानों की हित की सरकार है ही नहीं। अगर वो किसानों की हित नहीं, एक मिनट, किसानों की हित की नहीं तो आज तक किसके हित की सरकार ये है, ये बता दो। ये सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की सरकार है, ये जमीनी किसानों की सरकार नहीं है। आपने जो दूसरा अधिनियम इन्होंने पास किया है वो कॉरपोरेट के लिए पास किया है, जिसमें आप देख रहे होंगे अब अंबानी और अडानी जैसे जो भी बड़े कंपनियों के लोग हैं उनके हित की बात कही गई है। इसलिए हम किसानों की मांग है कि इस तीनों कानूनों को, जिसको हम काला कानून कहते हैं, इसको पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए। जितने भी नीति ये लेके आए हैं
उस नीति की वजह से लोगों की जान ही गई है, आम जनता की, चाहे नोटबंदी हो जी चाहे जीएसटी हो, चाहे 370 की भी मैं बात कर सकता हूँ, वो हटाना ठीक था, तरीका गलत था, तरीका गलत। ठीक है, लेकिन लॉकडाउन सबसे बड़ा त्रासदी। बिल्कुल। इनके किस नियम, किस नीति से लोगों का फायदा हुआ? आप नौजवान हो, ये बता दो। आपकी नौकरी की बात हो, आपकी रोजगार की बात हो, इनके किस नियम से आपको फायदा हुआ, ये एक चीज बता दो मुझे। मैं कोई ऐसा इनका एक भी नियम आज तक पास नहीं हुआ है जो जनता नीति, इनको नीति, नीति जो है, इनके नियम और नीति जो है उससे वो फायदा। उससे 1% भी फायदा नहीं हुआ। अब आप फायदे की बात करते हैं, फायदा ये हो गया जीएसटी कानून लाए ये। आप ये बताइए जो नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जो कि पुराना संसद भवन 84 करोड़ रुपए में बन के तैयार हो गया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या जरूरत है, आप छोटे व्यापारियों से मैं कहना चाहता हूं, छोटे व्यापारियों की जो लेट फीस की व्यवस्था लगाई गई है, अगर उस लेट फीस से अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो 6 संसद भवनों का निर्माण किया जा सकता है। मैं सिर्फ किसानों की नहीं, मैं छोटे व्यापारियों को भी इन्होंने मार दिया जीएसटी कानून लाके, नोटबंदी ला करके देश की आर्थिक स्थिति की जमीन में धंसा दिया। इस समय जीडीपी की संख्या देखिए -28% पहुंच गया है। देश कहां जा रहा है ये आम जनता को नहीं पता है। अरे जीडीपी तो छोड़ो मेरे दोस्त, देश का बीपी बड़ा लो हो गया है यार। लो तो है बिल्कुल। और ये सच्चाई बात है कि ये गोदी मीडिया ही है ये कि जो देश को बांट रही है। आपने शंभू बॉर्डर देखा होगा, टिकरी बॉर्डर देखा होगा, गाजीपुर बॉर्डर देखा होगा। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है और सरकार शुरू से ही इन धर्मों को बांट के अपनी राजनीति कर रही थी। और ये धर्म से पहले किसान है, किसान से पहले देश का पेट भरने वाले अन्नदाता हैं। और इन लोगों ने देश का पेट भरा, जिसके साथ पता नहीं कितने मजदूर जुड़ते हैं, कितने किसान जुड़ते हैं, कितने ड्राइवर जुड़ते हैं, कितने ट्रांसपोर्टर जुड़ते हैं। टोटल अगर आंकड़े की बात करिए तो 80 करोड़ आंकड़ा बनता है, लगभग देश का 85%। सो अगर जब इतनी जनता इनसे परेशान हो चुकी है, बाकी वो कहते हैं ना कि जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है तो कोई ना कोई आगे विरोध करने वाला आ जाता है। तो वो विरोध करने वाला पंजाब हमेशा रहा, चाहे वो मुगल टाइम का हो, चाहे वो इसका फॉरेन टाइम का हो, चाहे वो अब इस मौजूदा अपनी चुनी हुई सरकार का हो। जब किसी चीज़ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है तो अब हमारा देश, हमारा पंजाब, हमारा भारत, हमारे भारत के किसान जब जब ये उठे हैं तो सरकारों का जाना तय इन्होंने किया है और ये चीज़ होने जा रही है, ये जाना तय होने जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, हाथ में 2 लाख रुपए की माइक हो और कंधे पे 4 लाख रुपए की कैमरा हो और उससे देश को बांटने की बात की जाए गोदी मीडिया द्वारा, वो अच्छा है कि हाथ में 100 रुपया का माइक हो और देशभक्ति की बात हो, वो अच्छा है। ये अच्छा है। अगर ये मीडिया 1947 के टाइम पे होता जो गोदी मीडिया आज बना हुआ है, तो शायद हमारा भारत अभी तक आज़ाद नहीं होता। इन लोगों ने वहाँ भी यही रोल निभाना था जो आज निभा रहे हैं। तो इसलिए अपनी सोशल मीडिया या सोशल मीडिया का जो चैनल है, जो वेब चैनल है, हमारे लिए वो बेहतर है ना कि ये गोदी मीडिया। आप लोग समझते हैं कि अगर 1947 में और अंग्रेज आज़ादी से पहले ऐसी मीडिया होती, गोदी मीडिया, तो अंग्रेजों की चापलूसी करती और कहती सब चंगासी। देश कभी आज़ाद होता क्या? आप लोग हाथ उठा के बताइए, ये कैमरे पे हाथ उठा के बताइए, आज़ाद होता क्या? तो ये गोदी मीडिया, देश को बर्बाद करने का इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस गोदी मीडिया का नाम सबसे ऊपर होगा। ये हमारे मोदी जी ने कहा कि 3 कानून पास किए। इस कानून में एक ऐसा कानून है कि जो देश का एक ही उद्योगपति अंडानी अंबानी वो भंडार कर लेगा, तो 80% जब गेहूं का या किसी भी धान का, चावल का भंडार कर लेगा, तो जब 20% देश में रह जाएगा तो वो तो 1 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जो 80% उनके पास है वो तो फिर हमसे, किसान से 10 रुपये में खरीदेंगे, तो जो आम पब्लिक है उसको 80 रुपये में देंगे। तो बहुत बढ़िया बात करी है। ये आम जनता आज समझ ले कि अगर आप घर में बैठे हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है क्योंकि देश का जो आर्थिक हालात कर दिया है इस सरकार ने, उसकी वजह से आपकी पैसे की मजबूरी हो, निकल ना पा रहे हो। बहुत बढ़िया बात करी है इन्होंने कि जिस तरह से जमाखोरी के कानून को ख़त्म किया गया है, उस जमाखोरी के कानून के ख़त्म होने की वजह से आज 50 रुपए की आलू, कोई विश्वास कर सकता है? 70 रुपए की प्याज,
40 रुपए 30 रुपए के प्याज पे इसी मौजूदा सरकार के मंत्री जो आज बने हुए हैं 2014 से पहले प्याज की माला पहनते थे। लेकिन आप समझते हैं कि जब सत्ता मिल जाती है ना तो उसके बाद ना महंगाई मायने रखती ना जनता मायने रखती। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात करी है कि अगर ये कानून आप समझते हैं कि आम जनता के लिए नहीं है तो ये आपका भूल है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं अपने भारत के 138 करोड़ की जनता से, आप मजबूरी में घर से ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर किसानों के साथ हैं तो अपने बच्चों से एक ड्राइंग बनवाइए कि हम अन्नदाता के साथ हैं, आई सपोर्ट फार्मर्स, अंग्रेजी में बनाइए, हिंदी में बनाइए, अपने गाड़ी के पीछे लगवाइए ताकि आपकी गाड़ी जब गुजरे तो देश की जनता बोले देखो ये देशभक्त है। हम 20% अपने लिए लड़ रहे हैं और 80% आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। उसका हम कारण बताते हैं। जैसे मॉल में धान हमसे चावल या कोई भी चीज़ है हमसे 10 रुपए में ख़रीदा जाता है, वो वहाँ पर जाते जाते 80 रुपए तक पहुँच जाता है। हमसे वो 10 रुपए में चीज़ खरीदी जाएगी, जब अंडानी अंबानी के मॉल आएंगे तो वो 80 रुपए तक पहुँच जाएगी। ये हम 80% जनता के लिए लड़ रहे हैं, 20% किसान अपने लिए लड़ रहा है। ये भाई साहब बिल्कुल हकीकत है, 100% सही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उल्टा असर पड़ा शादी, जब हमारी फसल आई इनके पास स्टॉक होया, तो जब हमारी फसल आई इसने अपना स्टॉक मंडी में 2-4% सस्ते में सुट देना है, हमारी फसल बिल्कुल फिर मिट्टी रुट जानी। जब हमारी फसल चुकी गई इसने फिर स्टॉक करके फिर अपनी मर्जी ना गाड़ी लोगों तक पहुँचाना है। इसका बहुत माड़ा असर पड़ेगा, पूरे देश में पड़ेगा। ये नहीं निरा किसान मरेगा, हर चीज़ मरेगा, शहरी भी इसने नाल मरेगा। हक लेके जाएंगे, हक लेके जाएंगे, मान जा, कभी फिर भी तुम्हें कुर्सी का सपना आ जाएगा। नहीं तुम्हारी पार्टी का निशान भी ना रहनेगा। मैं तुम्हें आप कहते हैं मोदी मान जा, अच्छा रहेगा तुम। अब जितने भी स्कूल है सरकारी सब में कबूतर बोल रहे हैं, गुट्टू कोई सरकारी मास्टर जा रहा है। हमने बच्चे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, 1000 खर्चा बच्चे का। स्कूल बंद है। संसद चलाने का सरकार के पास टाइम नहीं। सरकार तो पूरी भाग रही है देश में किसानों को रोकने के लिए, दिल्ली में ना आए और रास्ते में पुलिस लगा रखी है। हम भी आए 3 दिन पहले, हम 29 तरीके से हम घर चले गए थे, हरदोई जिला हमारा। रास्ते में हमें तो ऐसे घेर लेते थे जैसे आतंकियों को घेरा जाता है, और वहाँ से हमें बहुत कोशिश करने के बावजूद पुलिस ने कहा भाई आपको अलाउ नहीं है। खास करके हमने कैमरा नहीं, क्यों अलाउ नहीं है? मतलब हम क्या है, हम अलाउ क्यों नहीं है? बस वो कह रहे नहीं आपको नहीं, अलाउ नहीं क्यों है। अलाउ नहीं है? किस कानून के तहत हम अलाउ नहीं है? वो कोई जवाब नहीं दे रहे, बोले सरकार का देश है आपको अलाउ नहीं है। पगड़ी जिसके सिर ऊपर होती थी जिस गाड़ी में, उसको घेरे में ले लेते थे 50-50 पुलिस वाले, एक जगह नहीं कईयों जगह। हम हरदोई 400 किलोमीटर है, हम घूम के 200 किलोमीटर हमें पैंडा फालतू पड़ गया। पाजी क्या यूपी से एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा लोगों को? इन्होंने तो ये सिस्टम बना रखा है, वीजा का ही सिस्टम बना रखा है। अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं अभी इनको पार्टी गुमराह कर रही है, तो हमने तो वोट ही इनको दे दी। यही तो हमें गुमराह कर रहे हैं। हम तो इनको यहाँ पूछने मिलने आए भी। हरदोई में ये कह रहे MSP चल रहा है, हम कह रहे हमें बता दे कहाँ चल रहा है MSP, चलता रहेगा। हरदोई में धान 900 रुपये मंडी में बिक रहा है, हम पूछने हमें बताओ कहाँ है MSP, हम गारंटी मांगने आए हैं। किसे मिल रहा है? रात हमें गजरौले में घेरा गया, उन्होंने हमारे नहरे पत्ते करे। हमने आख्या, हमारे गुरु ने ऐसे बताया पाँव आगे करना, पीछे नहीं करना। आप छक के जोर लगा लो, हम जाएंगे, चाहे 4 दिन लग जाए, चाहे 10 दिन, दिल्ली जाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा और आवाज बुलंद करता रहूंगा। हमारी जितनी भी शक्ति है मैं किसानों की आवाज उठाता रहूंगा और तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिर मिलता हूं, कल मिलूंगा आप लोगों से और जी भर के बातें होंगी और जी भर के आप लोगों की आवाज उठाऊंगा।